Hello friends. In today's video, we will be discussing about modeling phase in AI project cycle. So let us start with this. Once again, let us discuss the stages of AI project cycle. सबसे पहले है प्रॉब्लम स्कोपिंग, जिसमें हम प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, उसके स्कोप को, एम को डिफाइन करेंगे किसी भी एआई प्रोजेक्ट के. देन डेटा एक्विजिशन, जहाँ पे हम डेटा को एक्वायर करेंगे, कलेक्ट करेंगे, एंड फर्दर हम डेटा को एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें कि हम डेटा को क्लीन करते हैं, जो भी अनवांटेड डेटा होता है उसको हम निकाल देते हैं, और जो भी हमारा इम्पोर्टेंट डेटा होता है उसके हम आगे फिर एआई मॉडलिंग के अंदर यूज करते हैं अपने नई एल्गोरिदम्स को क्रिएट करने के लिए. सो लेट अस स्टार्ट विद द मॉडलिंग. नाउ व्हाट इज मॉडलिंग? प्रीवियस फेज में, जो कि डेटा एक्सप्लोरेशन का फेज था, उसमें हमने देखा कि हम डेटा को रिमूव कर देते हैं, जो भी हमें डेटा रिक्वायर्ड नहीं होता है, जो हमारे पास जैसे रेडंडेंट डेटा है, जिसमें कोई एरर है या फिर कोई डुप्लीकेसी है. तो इस तरह का डेटा रिमूव करने के बाद जो हमारे पास एक्चुअल डेटा बच जाता है, अब उस डेटा को हमने यूज करना है एआई मॉडल्स के लिए, ताकि हम उन मॉडल्स को डिजाइन कर सकें, उनको ट्रेन कर सकें, और फिर उसके बाद हम उससे एक्सपेक्टेड जो हमारे रिजल्ट्स हैं, आउटकम्स हैं, उनको हम ले सकें. So there are two types of AI models which we can create. फर्स्ट वन इज रूल बेस्ड, जिसमें हम कुछ रूल्स लगाकर अपनी नई एल्गोरिदम्स को क्रिएट करेंगे. एंड सेकंड इज लर्निंग बेस्ड, जहां पर सिस्टम खुद से अपनी एक एआई एल्गोरिदम डिजाइन करेगा, और इसको हम फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग. द फर्स्ट वन इज रूल बेस्ड एआई मॉडल्स. तो एआई मॉडल्स का मतलब क्या है कि हम एक नई एल्गोरिदम डिजाइन कर रहे हैं, हमारा जो सिस्टम है वो एक नया आउटकम हमें देगा, कोई नया रिजल्ट हमें देगा. तो यहाँ पर रूल बेस का मतलब, जैसे नाम से पता लग रहा है कि रूल्स ऑलरेडी हमारे पास डिफाइंड रहेंगे, और उसी के बेसिस के ऊपर हमारा जो सिस्टम है आउटपुट निकाल कर हमें देगा. तो हमारे पास क्या प्री डिफाइंड यहाँ पे रहेंगे? लेबल्स, रूल्स, पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स. तो ये ऑलरेडी गिवन है, सिस्टम को ट्रेन कर दिया गया है इन चीजों के साथ, और फिर हमारा जो सिस्टम है वो क्या करेगा? एक नया आंसर हमें उससे निकाल कर देगा. इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझते हैं, रूल बेस्ड एआई मॉडल को, कि अगर मैं बोलूं कि एक ये कैट है और ये एक पैरट है, तो हमें ये कैसे पता लगा? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी प्री डिफाइंड कुछ रूल्स हैं एनिमल्स के और बर्ड्स के जैसे एनिमल्स के पास 4 लेग्स होती हैं, एक टेल होती है, उनके बिग ईयर्स होते हैं, और उसी तरह जो हमारे बर्ड्स हैं उनके पास एक बीक रहेगी, टेल, विंग्स होंगे, एंड 2 पॉज होंगे या 2 फीट्स होंगे. तो ये हमारे ऑलरेडी कुछ रूल्स हैं जो हमें सिस्टम को हम इस तरह से देंगे, डिफाइन करेंगे, और फिर जब हम उसको कोई भी इमेज दिखाएंगे तो वो बड़ी आसानी से प्रिडिक्ट कर पाएगा कि ये क्या है एक्चुअल में. सो दिस इज व्हाट वी कॉल द एआई एल्गोरिदम्स. सो डेफिनेटली जो रूल बेस्ड एआई मॉडल हैं उनके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि हमें बस सिस्टम को ट्रेन करना है और फिर हमें सिस्टम से आउटपुट लेना है. पर इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, सो लेट अस चेक देम. फर्स्ट वन इज दैट इट इंक्लूड्स लॉट्स ऑफ मैनुअल वर्क, क्योंकि हमें सब कुछ रूल्स बताने पड़ेंगे, तो हमारा जो काम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, एक डेवलपर का काम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा. सेकेंडली इट इज टाइम कंज्यूमिंग, डेफिनेटली बहुत ज्यादा टाइम लगेगा हमें हर एक एक चीज को, सिस्टम को समझाने के लिए, उसको उसके साथ ट्रेन करने के लिए. देन इट इज वेरी टफ टू एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स थिंग्स. बहुत मुश्किल हो जाता है जब हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी वाले प्रोजेक्ट्स हों और हर एक चीज को सिस्टम को बताना पड़े, तो दैट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट. देन इट विल डेफिनेटली गोइंग टू हैव अ लिमिटेड लर्निंग, क्योंकि हमें जो पता है हम सिस्टम को उतना ही समझा पाएंगे, और वो उतना ही अडेप्ट कर पाएगा, नया कुछ भी सीख नहीं पाएगा. तो रूल बेस में ये एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक है कि हमारा जो सिस्टम है दैट विल बिकम स्टैटिक. वो अपने आप कोई भी दिमाग नहीं लगाएगा, और सिर्फ सिंपली जो चीजों के साथ उसको ट्रेन किया गया है सिर्फ उतना ही आंसर दे पाएगा. सो दिस इज व्हाट वी कॉल रूल बेस्ड एआई मॉडल्स. Moving on to the next model, which is learning based AI model. Learning based AI model, learning का मतलब we are learning something. Now यहाँ पर जो है रूल बेस्ड बिल्कुल भी नहीं होगा. नो पैटर्न्स, नो रूल्स, नो रिलेशनशिप्स विल बी डिफाइंड बाय द डेवलपर. रादर जो मशीन है आपकी,
वो खुद से ही लर्न करेगी with each new input and it will be creating its own algorithm. तो डेफिनेटली यहाँ पे जो आपका सिस्टम है वो खुद से एक नया आउटपुट निकाल के लाएगा. वो बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं रहेगा कि आपने अपने सिस्टम को किस नॉलेज के साथ, किस डेटा के साथ ट्रेन किया हुआ है. लेट अस टेक एन एग्जांपल. अब ये एक कैट की इमेज है और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो एआई मॉडल है वो प्रिडिक्ट करे इसको कैट. बट हमने उसको प्री डिफाइंड कोई करेक्टरिस्टिक्स नहीं बताए हैं कि कैट का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैट कैसी दिखाई देती है, हमने उसको कुछ भी नहीं बताया हुआ है. तो अब हमें करना क्या है, हम अपने सिस्टम को बहुत सारी इमेजेस इनपुट भेजेंगे किसकी, कैट के स्ट्रक्चर की. तब तक भेजते रहेंगे जब तक कि वो खुद से ना बताए, हमें खुद से आउटपुट ना दे कि यस दिस इज अ कैट. एंड साथ ही साथ हम क्या करेंगे, और भी बहुत सारे एनिमल्स की उसको पिक्चर सेंड करेंगे, जैसे कि डॉग हो गया, रैट हो गया, लायन हो गया एंड अदर एनिमल्स, ताकि वो डिस्टिंग्विश कर पाए कि ये जो तीनों हैं दैट इज समथिंग डिफरेंट, और ये जो हमारी इमेजेस हैं दीज आर दी सेम इमेजेस. तो दिस इज व्हाट वी कॉल लर्निंग बेस्ड एआई मॉडल, जहां पर हम सिस्टम को इनपुट्स के बेसिस पे उससे हम आउटपुट लेने की कोशिश करते हैं और उसको हम प्री डिफाइंड रूल्स या पैटर्न्स या रिलेशनशिप्स बिल्कुल भी नहीं देते हैं. Now there are two types of learning based AI models. पहला है हमारे पास machine learning and second is the deep learning. Machine learning basically क्या है, जहां पर हम अपनी मशीन को ट्रेन करते हैं with lots of inputs, और हमारी जो मशीन है that improves with time and with experience. तो जो भी inputs उसको मिलती रहती हैं वो with that it keeps on improving and अपने डिसीजंस वो खुद लेनी मशीन स्टार्ट कर देती है. सेकेंड इज द डीप लर्निंग. डीप लर्निंग इज द सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग ओनली, क्योंकि मशीन लर्निंग जो है दैट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, और डीप लर्निंग जो है हम उसको वहां पे यूज करते हैं जहां पर मेजरली हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी हो जाता है, जैसे कि ऑटोनोमस कार. ऑटोनोमस कार जो है दैट फॉलोज द डीप लर्निंग फॉर द रीजन बिकॉज वो मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट पे तो चल रही है कि जो भी वो पास्ट एक्सपीरियंस है, जो भी उसके इनपुट्स हम उसको दे रहे हैं उससे तो वो सीख ही रही है. साथ ही साथ उसको कुछ रूल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं ताकि वो अपना जो काम है वो बहुत ही पर्टिकुलरली उसको ढंग से परफॉर्म कर सके. देर इज नो स्कोप ऑफ एरर्स इन केस ऑफ डीप लर्निंग. वहां पर हम ऐसे मॉडल्स को क्रिएट करते हैं जहां पे हम चाहते हैं कि हमारी मशीन बिल्कुल एरर फ्री हो और कोई भी गलती ना परफॉर्म करे. नाउ देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लर्निंग बेस्ड अप्रोचेस. सबसे पहले है सुपरवाइज लर्निंग. सुपरवाइज नाम से ही पता लग रहा है सुपरविजन इज देयर. तो दैट मीन्स जो मशीन है दैट विल वर्क विद द हेल्प ऑफ द लेबल डेटा सेट. कुछ ना कुछ उसको लेबल हमारी मशीन को प्रोवाइड करना पड़ेगा और फिर उसके बेसिस पे ही हमारी जो मशीन है वो प्रिडिक्ट कर पाएगी. सेकेंड इज अनसुपरवाइज लर्निंग. अनसुपरवाइज लर्निंग दैट मीन्स कोई भी सुपरविजन नहीं रहेगी और वो कंप्लीटली अनलेबल्ड डेटा सेट के ऊपर काम करेगा और वो मशीन जो है हमारी खुद से ही हमें आउटपुट देगी. तो इंस्टेड क्या होगा, मशीन जो है वो अपने आप रूल्स को फाइंड करेगी और डेटा के अकॉर्डिंगली हमारा वो काम करेगी. देन द थर्ड वन इज री लर्निंग, जो कि एक इंटरैक्टिव इन्वायरमेंट में बनाया जाता है जिसमें टोटली जो हमारा सिस्टम है इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड एंड पेनल्टी. तो जहां पर हमारी मशीन कुछ करेक्ट करेगी वहां पर हम उसको रिवॉर्ड देंगे ताकि उसको पता लगे कि वॉट एवर आई हैव डन इज द करेक्ट थिंग, और जहां पर वो गलती करेगी वहां पे हम उसको पेनल्टी देंगे ताकि उसको पता लग पाए कि जो भी उसने परफॉर्म किया है दैट इज कंप्लीटली अ रॉन्ग action. So that was all about modeling phase in AI project cycle. Next video में हम learning based model को और भी ज़्यादा explore करेंगे जिसमें कि we will be learning more about supervised, unsupervised and reinforcement learning. If you like the video, do hit the like button and subscribe the channel. Thank you.